वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणं बोल। वीर मंगल वीर उत्तम शरणं बोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन। महावीर भगवान के कितने भक्त बैठे यहाँ पर। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। जय वीरा जय महावीरा बोल। जय वीरा जय महावीरा बोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। वीर प्रभु के नाम से। और कैसे हमारे भगवान महावीर स्वामी, ध्यान से सुनिए। मुझे पता है जब तक मैं समाप्त नहीं करूंगा तब तक तुम जाओगे नहीं, क्योंकि आपको सुनना है विशुद्ध सागर महाराज जी को। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल हम अरहम हो। वीर कृपा से सबका जीवन अरहम हो। वीर प्रभु के ध्यान से तू, वीर प्रभु के ध्यान से तू अंदर के पट खोल। वीर प्रभु के ध्यान से तू अंदर के पट खोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन भजन खोल। बहुत बड़ा है पर 2 लाइन और बोलेंगे इसकी। ये वीर प्रार्थना 2550 निर्माण महोत्सव के लिए बनाई गई है। रिकॉर्डेड भी है आदिनाथ चैनल के द्वारा, और आप इसे सुन सकते हैं, सभी लोग सुन सकते हैं। अंतिम लाइन में बोल रहा हूँ सुनाने के लिए। तू ही चंदा तू ही सूरज तू ही जग उजियारा है। तू ही चंदा तू ही सूरज तू ही जग उजियारा है। तू ही सागर तू ही किनारा तू ही सबका सहारा है। तू ही सागर तू ही किनारा तू ही सबका सहारा है। जियो और बोल है अनमोल। जियो और जीने दो जिनके बोल हैं अनमोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन। जय बोलो देवादिदेव खजानची भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी के कारण ही आज हम मरो मारो का नहीं, जियो और जीने दो का नारा लगा रहे हैं। तुम भी जियो हम भी जिए, ऐसा भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। पड़ोसी से भी प्रेम करो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करो। सबके अंदर भगवान आत्मा है, सब सिद्ध बनने की शक्ति रखते हैं। इस दृष्टि से सबसे वीतराग भाव रूप प्रेम किया करो, ऐसा भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। मैं दुनिया से कहता हूं कि दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकल्प हैं वर्तमान में। 2 ही विकल्प हैं, महाविनाश या महावीर। महावीर और महाविनाश। महाविनाश विश्व की समस्या है, महाविनाश विश्व की समस्या है, और महावीर उस विश्व के समाधान हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे मूलभूत सिद्धांतों से विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह से जब मीटिंग हुई इस महोत्सव को मनाने के लिए, और उसमें हमारे राजीव जी के जो मिनिस्टर हरदीप पुरी सिंह भी थे, शहरी विकास मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी थे, अन्य 15-20 मंत्री थे, चक्रेश जी। तो उसमें उन्होंने एक ही बात की है कि 2550वां निर्वाण महामहोत्सव तो मनेगा ही मनेगा,
यदि महावीर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है तो उन्होंने कहा कि जैन समाज 2.5 करोड़ पेड़ पौधे लगा करके जियो और जीने दो का नारा ऊंचा करे। हर हर वाटिका अहिंसा वाटिका, इसके अभियान के अंतर्गत पूरी जैन समाज को 2.5 करोड़ पेड़ पौधे लगा करके और पूरी जैन समाज के साथ साथ जैनेतर समाज को भी 2.5 करोड़ पेड़ लगा करके धरती को स्वर्ग बनाना है। यहाँ पेड़ पौधे भी जिए और मनुष्य भी जिए, इस मंगल भावना से यह उद्देश्य प्रारंभ करना है। ऐसी सरकार की भी भावना है और ऐसे हमारे सारे साधु संतों की भी भावना यही है। आपको अपने घर में वाटिका बनानी है, सुंदर सुंदर वाटिका बनानी है, पेड़ पौधे फूल सब लगाने हैं और उसकी वीडियो और उसकी फोटो अपनी मत भेजना, अपने साथ खिंचवा लेना। और फेसबुक व्हाट्सएप भी नहीं, सरकार की जो वेबसाइट नहीं तैयार होगी हर घर वाटिका अहिंसा वाटिका, उसमें आप डाउनलोड भी कराना कि हमने इतना करोड़ों पेड़ लगा करके, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम उनके लिए प्राण देते हैं और वो हमारे लिए प्राण दें। परस्परग्रहो जीवा नाम का सूत्र जो है सारी दुनिया में गूंजना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी इस विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। ये 200 राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष ने स्वीकार की है, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत विश्व में शांति ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता है। और इस भारत को यदि कोई विश्व गुरु बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ महावीर स्वामी ही विश्व गुरु बना सकते हैं। हमें आवश्यकता है भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मन मन तक पहुंचाने के लिए। अभी बहुत दुख की बात है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। तुमको आता ही क्या है? कट कॉपी पेस्ट के अलावा आती क्या है? किसी का मैटर कट करते हो, कहीं कॉपी करते हो, कहीं पेस्ट कर देते हो और अपना नाम लिख के जय जिनेन्द्र सुबह सुबह क्या करते हो, या कुछ भी लिखते हो। तुम्हारी वाणी नहीं है, ध्यान रखना। महापुरुषों की वाणी होती है, महावीर की वाणी होती है। यदि आपको आज सच्चा 2550वां निर्वाण महामहोत्सव मनाना है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नकंड श्रावकाचार, इसमें मोती भरे हैं, हीरे मोती हैं। उनके श्लोक और उनकी गाथाओं को निकालो और महावीर स्वामी के नाम से उसकी प्रभावना करो, दुनिया तक पहुंचाओ। हिंदी में, इंग्लिश में, प्राकृत में, संस्कृत में, चाइनीज में, जापान में, हर भाषा में। हम लोग की वाणी कहाँ होती है? आचार्य की वाणी नहीं होती, ध्यान रखना। आचार्य तो महावीर के वाणी के प्रस्तोता होते हैं। क्या होते हैं पंडित श्रान जी? हम सब लोग क्या हैं? प्रस्तोता हैं, प्रस्तुति करने वाले हैं। वाणी तो भगवान महावीर स्वामी की है। चाहे वो कुंद कुंद स्वामी ने लिखी हो, चाहे समंत भट्ट स्वामी ने लिखी हो, चाहे पूज्य पाद स्वामी ने लिखी हो, चाहे अकलंक वीर सेन स्वामी ने लिखी हो, हजारों हजारों जैन आचार्यों ने लिखी हो, लेकिन वाणी आचार्यों की नहीं है, वाणी भगवान महावीर स्वामी की है। प्रस्तुति करने वाले हम हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन वाणी के कर्ता नहीं हो सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अनेकांतवाद, स्यादवाद जैसे मूलभूत सिद्धांत महावीर स्वामी का छोटा सा सूत्र है। मन में अनेकांतवाद, वाणी में स्यादवाद, आत्मा में अहिंसा और जीवन में अपरिग्रह। बस इसी से जीवन में शांति और जगत में शांति होगी। ऐसे सिद्धांतों को अपने जीवन में लाना है और आप लोगों को संकल्प लेना है आज से, अभी से, इसी वक्त से, कि हमें अपने नाम से कोई कोटेशन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई शोध नहीं, कोई बोध नहीं। जो भी जाएगा सब महावीर के नाम से जाएगा, महावीर के नाम से जाएगा। संकल्प लेंगे ना? कितने लोग लेंगे? जरा हाथ उठाओ। पूरे 1 वर्ष तक अपना नाम अलग कर लेना।
बोलो, भगवान महावीर स्वामी को रखो टॉप। बोलो, भगवान महावीर स्वामी को रखो टॉप और अपने में लगाओ फुल स्टॉप। क्या करो? अपनी फोटो कुछ नहीं, अपना नाम कुछ नहीं, अपने में फुल स्टॉप लगाना। सिर्फ 1 साल की बात कह रहा हूं, इसके बाद तुम्हें जो करना हम तो गए काम से। चक्रेश जी, 1 साल तक अपने नाम में फुल स्टॉप लगाना है और भगवान महावीर के सिद्धांत को रखना है टॉप। बस इतना फैला दो, इतना फैला दो संसार में, सोशल मीडिया के माध्यम से, और पूरे विश्व के जनता तक पहुंच जाए, जन जन तक, लोगों के मन मन तक पहुंच जाए कि महावीर के अलावा विश्व में और कोई शांति नहीं ला सकता है। अहिंसा परमो धर्म, ऐसे मूलभूत सिद्धांतों को देने वाले भगवान महावीर स्वामी हमें सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं। हमने वर्षों वर्षों तक पुण्य कमाया होगा, तब जाकर के हमें प्राप्त हुआ है महावीर स्वामी और महावीर के लघुनंदन ऐसे निर्गंथ दिगंबर मुनिराज प्राप्त हुए हैं। महावीर को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जो यहां बैठे हैं इनको देख लो, यही महावीर की संतान है। इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में निर्गंथ मुनियों का जन्म हुआ और अपना ये सौभाग्य रहा कि हम इनके युग में जन्मे। यह युग भी ये कलयुग भी सतयुग के नाम से जाना जाएगा और कभी विशुद्ध सागर, सुनील सागर, अनेकांत सागर, अतिवीर सागर, सौभाग्य सागर, सुरत्न सागर, इनका नाम भी महावीर की श्रेणी में आएगा, महावीर की श्रेणी में आएगा। ये सब महावीर के प्रचारक हैं, महावीर के धर्म को बढ़ाने वाले हैं। हम सभी लोग जो हैं भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनेंगे। हमारे बीच में हमारे गुरु भाई और बड़े भाई, जिनसे मैं 21 वर्ष बाद मिला हूं। मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, इनके पास बैठता था, मुझे धोती पहनना भी नहीं आता था। एक बार तो बोले, दीपू लंगोटी ऐसे नहीं, ऐसे पहनते हैं। मुझे लंगोटी पहनना भी सिखाया था एलक अवस्था में, और अपने सामने ही लंगोटी छुड़वा करके महाराज भी बना दिया। असीम कृपा है जिनके चेहरे में महावीर का चेहरा झलकता है। जिनका चेहरा आदिनाथ का चारित्र हमें प्रस्तुत करता है। सौम्य मुद्रा, ध्यान, अति सौम्य मुद्रा, वात्सल्य मुद्रा, दया और करुणा के निधान, वर्तमान के पंचम काल के महावीर सम जिनकी चर्या पुष्कान भी अनंत कर्मों की निर्जरा कर दिया करती है। जिनकी एक बार दृष्टि किसी भक्त पर उड़ जाए, किसी बालक पर उड़ जाए, तो वो निर्गंथ मुनि बन जाया करता है। और जिसका प्यार से हाथ पकड़ लें तो उसको सिद्ध भगवान बना दिया करते हैं। ऐसे युग पुरुष मुझे गर्व है, इच्छा हुई और मुझे गर्व है इनके सामने मैं 2550 निर्माण महामहोत्सव का शुभारंभ कर रहा हूं। मुझे गर्व है इनके गुरु और मेरे गुरु आचार्य विराग सागर पर, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया है। मुझे गर्व है इस जैन समाज पर, जो इनको सुनने के लिए धूप में इतनी शांति से बैठी हुई है। और मुझे गर्व है
लाल मंदिर की कमेटी को, जिनने विशुद्ध सागर महाराज जी को यहां पर लेकर के आ गए। चक्रेश जी, आज तो नाचने का मन कर रहा है, आज तो गाने का मन कर रहा है, और आज सच कहो तो रोने का भी मन कर रहा है। आज रोम रोम बोल रहा है, आज आंखें बोल रही हैं, आज चेहरा बोल रहा है, आज मुस्कान बोल रहा है, आज दिल और दिमाग बोल रहा है। जय विशुद्ध सागर। हम सबके ऐसे परम कृपालु, परम दयालु, करुणा और दया के सागर, मम धर्म प्रवर्तक और धर्म मार्ग में लगाने वाले आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि सहा नमन के साथ साथ अनंत प्रणाम के साथ साथ अनंत प्रणाम के साथ साथ और सभी साधु भगवंतों की अनुमोदना के साथ साथ हम चाहेंगे आपको इतना सुने कि हम तृप्त ना हो जब तक आपका चतुर्मास दिल्ली में ना मिल जाए। आपका वर्षा योग एक बार तो दिल्ली में होना चाहिए। लोगों ने बहुत अफवाहें उड़ा रखी है कि दिल्ली भोग भूमि है, ये गलत है। दिल्ली तो धर्म भूमि है, दिल्ली भोग भूमि नहीं है, दिल्ली पुण्य भूमि है, जहां पर 2500 निर्माण महोत्सव, 2600 निर्माण महोत्सव और जहां पर जैन धर्म का शंखनाद होता है। ऐसी वो दिल्ली है जिसकी गूंज सारे विश्व में पहुंचती है। ऐसे महादिल्ली में महाकुंभ, और उसमें आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज आ जाए। आज के इस पावन प्रसंग में मैं गणनी ज्ञानमती को भी याद करना चाहूंगा, जिनकी सोच, जिनका शोध, जिनका बोध अटूट है, जिनके कारण जिन धर्म का संरक्षण और संवर्धन वर्तमान में जैन समाज के लिए, मैं तो कहता हूं ज्ञानमती माता जी की जैन समाज सोने की मूर्ति भी बना के बैठा दे तब भी उनका उपकार चुका नहीं पाएगी। ऐसी ज्ञानमती माता जी और हमारे साधु भगवंत इस कार्यक्रम के लिए जब भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति आचार्य पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी के पास गए तो उन्होंने यही बात कही थी कि आचार्य विद्यानंद महाराज जी के शिष्य प्रज्ञ सागर बैठे हैं, यह तो कार्यक्रम होना ही होना है और अच्छा ही अच्छा होना है। मुझे गर्व है इस बात का भी। हमारे आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने कहा कि आचार्य विद्यानंद महाराज जी की परंपरा का निर्वाह आचार्य प्रज्ञ सागर जी कराएं और 2500 निर्माण महामहोत्सव विश्व स्तरीय में मनाएं। सभी साधु संतों का मंगल आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद। हमारे सुनील सागर जी महाराज जब राजस्थान में जयपुर में थे तो कार्यक्रम महोत्सव चल रहा था, वहाँ पर राजपाल जी आए हुए थे और हमने यहाँ से टीम भेजी थी कि 2500 निर्माण महामहोत्सव आपको मनाना है और आपको दिल्ली आना है। उन्होंने सहज स्वीकार किया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और 2500 निर्माण महोत्सव हम सब मिलकर दिल्ली में मनाएंगे। जय हो आचार्य सुनील सागर जी महाराज। हमारे अनेकांत सागर जी महाराज, अतिवीर सागर जी महाराज, सौभाग्य सागर जी महाराज, निर्भय सागर, सुरत्न सागर, विभक्त, शशांक और मुनि विशोक सागर महाराज, सभी भट्टारक गण, स्वस्ति भट्टारक गण, सभी माताएं जी, सभी त्यागी व्रती लोग, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये महावीर स्वामी का कार्यक्रम है। मैंने अपने नाम के लिए यह प्रोग्राम कार्यक्रम नहीं किया है। मेरे गुरुदेव कहते थे यदि तुम्हें कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम करना है तो पंचवर्षीय योजना लेके चला करो, और वही योजना को लेके चला जैसे हमारे भट्टारक जी ने बताया था। अनेकों वर्षों से चक्रेश से कितनी बार मीटिंग हुई,
हमारे गजराज जी, अभी हेगड़े जी आए हुए थे, वीरेंद्र हेगड़े जी, उनसे भी बात हुई। महानुभाव, आज मैं आचार्य विद्यानंद महाराज जी के प्रति असीम भक्ति प्रकट करना चाहता हूँ कि आज उनके लिए 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता, मिले सौभाग्य से जो आप परम उपकारी, पूज्य चरणों में बार बार वंदना मेरी। आचार्य गुरुवर विद्यानंद जी महाराज, जिन्होंने विश्व में जैन समाज की एक नई पहचान बनाई, ऐसे आचार्य श्री के मंगल प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, 12 साल तक उनके चरणों में रह करके तपस्या और उनकी वैयावृत्ति करना, ये सब सारा का सारा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं गर्व करता हूँ कि मैं आचार्य शांति सागर जी की परंपरा का भी हूँ और आचार्य आदि सागर परंपरा का भी हूँ। मैं इन समस्त परंपराओं में रह करके, राजीव जी, समस्त परंपराओं में रह करके मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, हमारा कोई झंडा नहीं है, सिर्फ महावीर की जिन शासन ध्वजा का ही झंडा है बस। हम कोई मन में किसी प्रकार का भेदभाव ना रखते हुए निरपेक्ष भाव से हम सब महावीर की जय जयकार लगाएं, महावीर का गुणगान गाएं। मेरे प्यारे भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनको सुनने के लिए साधु संत त्यागी व्रती और हमारे सभी जन लोग लालायत हैं। सत्यभूषण जी ऊपर आ जाइए। सत्यभूषण जी मुझे दिख गए हैं। हमारे सत्यभूषण जी भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक, और जिनके प्रयास से 2 वर्षों में यदि महावीर निर्माण महोत्सव की गूंज यदि उठी है तो उसमें सहयोग सत्यभूषण जी का जाता है। सभी राजनीतिक दलों से मिलाना, उनको लाना ले जाना, और अभी अभी आपको पता है 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए हुए थे, सत्यभूषण जी उनको लेकर के आए हुए थे। उनको भावना था दर्शन करने का, और शायद अभी अभी कुछ दिनों बाद द्रौपदी मुर्मू से भी हम लोग आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए मिलने वाले हैं 2550 निर्माण उत्सव को लेकर के। तो ये सब जो बातें हैं, हमारे सत्यभूषण जी ऊपर आ जाएंगे, उनको ले आएंगे भाई, कोई एक जन लेके आ जाएंगे। आज देखिए जिनका पाद प्रक्षालन होना है, हमारे हेमचंद जी वगैरह और बहुत लोग हैं, आप बुरा नहीं मानेंगे, आपका भी कराएंगे। लेकिन आज साधु संतों का जो कार्यक्रम जो था, ये प्रवचनों का बहुत ज़रूरी था कि नहीं था बताओ? जाते जाते चलती बिरिया में ये 5-6 लोग तो करेंगे, आप लोग भी हाथ लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबको मौका मिलेगा, चक्रेश जी मिल जाएगा ना, सबको मौका मिलेगा। और यहाँ से विहार होगा प्रवचनों के उपरांत आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य सुनील सागर जी महाराज, और महाराज जी जिसको सारा कर रहे हैं मौन में पता नहीं है, ठीक है ना। तो वो सभी लोग जो हैं यहाँ से पावापुरी के दर्शन करने के लिए ऋषभ विहार और वहाँ पर आहार आदि, हमारे यहाँ सुनील जी, मनोज जी सब लोग बैठे हुए हैं, विजय जी है? आहार होने के बाद बोल रहा हूँ मैंने। हाँ, ऐसे लाल मंदिर से बिना आहार के नहीं जा सकते हो। चक्रेश जी अभी बैठा देंगे। पुनीत, कविता कहाँ गई? कविता इधर आओ, पुनीत इधर आओ, सामने आओ। देखिए ये पुनीत और कविता, ये 2 शख्स ऐसे हैं हमारे जैन समाज में आज वर्तमान में कि इनको कोई भी साधु संत लाल मंदिर में कुछ भी करने को कह दें और कोई मना नहीं करते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। ऐसे हमारी कविता और हमारे पुनीत जी के लिए एक बार जोरदार आप लोग अनुमोदना कीजिए। सत्यभूषण और हाँ वही बता रहा हूँ ना, ये हो गया। एक ग्रंथ का विमोचन भी होगा, किसका है? हाँ जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी महाराज जी के, आपका है वस्तुत्व महाकाव्य। वस्तुत्व महाकाव्य जो ग्रंथ है, हाँ। इसका यहाँ पर विमोचन होना है। किसके द्वारा होना है? प्रस्तुति शुद्ध समय की सुब्रत सागर जी महाराज के द्वारा की गई है। किसके द्वारा होना है? आप कर दीजिए।
और सुनील विमोचन सागर जी के- महाराज जी जो है इस ग्रंथ का विमोचन कर रहे हैं। सब लोग इसकी अनुमोदना करेंगे। और हम लाए हैं हम विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों और संभाल के। एक मिनट, हमारे संजय जैन जी बड़ोस मेरठ से आए हुए थे, अब आ जाइए। उन्होंने महावीर स्वामी के लिए 250 भजन लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 2550 निर्माण महामहोत्सव के उपलक्ष्य में एक बार अनुमोदना तो कर दो संजय मेरठ वालों के लिए, जिन्होंने 250 भजन भगवान महावीर स्वामी के लिए समर्पित किए हैं। वो भी आ जाएंगे और इनका विवेचन महाराज से कराइए, विशुद्ध सागर महाराज से कराइए। जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना, जिन वाणी का देखो कभी अपमान न करना, जिन वाणी को जिन देव से कमती न स्वामी जी। समझना। और ये समूह शरण विशुद्ध सागर महाराज जी का है, ठीक है ना? और सब लोग सुनेंगे बड़े ध्यान से। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की।